जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं विटामिन से संबंधित प्रश्न। और विटामिन से संबंधित इसलिए पूछ रहे हैं कि इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अति महत्वपूर्ण है और हमारे अनेक रेलवे की परीक्षाओं में एसएससी, एमटीएस सभी में पूछे गए हैं। और हम जिस तरह से हम आपको अपने चैनल पर बता रहे हैं वो बेसिक कंसेप्ट है। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट समझिए और रेलवे एसएससी के लिए बहुत बेस्ट है। तो आज हम देखते हैं विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्न। तो इसका परिभाषा है, विटामिन का परिभाषा है कि यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। और सेकंड पॉइंट है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी एंड सी, बी और सी है जल में घुलनशील। और सेकंड में है वसा या कार्बनिक यौगिक में घुलनशील विटामिन। वसा या कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील है विटामिन, वो है ADEK। जल में घुलनशील बी और सी, जल में घुलनशील अगर पूछे तो क्या है, बी और सी। और आपसे पूछेगा वसा या कार्बनिक यौगिक में घुलनशील विटामिन तो ADEK, ये हो गया। और आज हम अभी पढ़ने वाले हैं कि विटामिन और उसके खोज कब हुआ, उसे खोजकर्ता कौन थे और उसका रासायनिक नाम क्या है। तो हम देखेंगे कि विटामिन ए की खोज हुआ था 1912 में। विटामिन ए की खोज क्या हुआ था 1912 में। और इसके खोजकर्ता थे कैसिमिर फ्रांक। और इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और सेकंड है विटामिन बी के वन का खोज 1910 में हुआ था और इनके खोजकर्ता थे उता सुजुकी और इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और हम अगला देखेंगे विटामिन बी टू का खोज 1926 में, विटामिन बी टू का 1926 में, जिसके खोजकर्ता थे डीटी स्मिथ और इसके रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन बी थ्री की खोज 1937 ईस्वी में हुआ था। विटामिन बी3 1937 में। और इसके खोजकर्ता थे कॉनराड एल्वेजेम। और इसके रासायनिक नाम है नियासिन। और विटामिन बी5 का खोज हुआ था 1933 में। और इसके खोजकर्ता थे साजर जे विलियम्स। और इसके रासायनिक नाम है पैंथोटिक अम्ल। और विटामिन बी सिक्स का खोज हुआ था 1934 में। इसके खोजकर्ता थे पॉल ग्यार्गी और इसका रासायनिक नाम है प्रोडक्सिन। विटामिन बी सेवन का खोज 1940 में हुआ था। इसके खोजकर्ता थे डीन वर्क और बायोटीन, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन बी नाइन का खोज 1931 में हुआ था और इसके खोजकर्ता थे लूसी विल्स और इसका रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। विटामिन बी ट्वेल्व इसका खोजकर्ता 1926 में। इसके खोजकर्ता थे जॉर्ज मिनट और साइनोक्लोबिलिसिन, इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन सी का खोज हुआ था 1920 ईस्वी में हुआ था। इसके अल्बर्ट सार्जेंट थे और इसका रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक एसिड है। अस्कॉर्बिक एसिड या अम्ल कह सकते हैं। ये विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड ए बहुत हर बार रिपीट होता है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान जरूर दें। विटामिन डी की खोज 1920 में इसका भी हुआ था। इसके खोजकर्ता थे बिट्स और इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई इसके खोज हुआ था 1922 में। विटामिन ई का 1922 में। और इसके खोजकर्ता थे हेनरी और इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। और विटामिन लास्ट में है विटामिन के, इसका खोज हुआ था 1929 में। और इसके खोजकर्ता थे एम एवास और इसका रासायनिक नाम है फिलिकोनोन है। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन इतना से जो पूछे विटामिन और इसके खोजकर्ता खोज और रासायनिक नाम, ये हमेशा इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए क्योंकि ये आपको हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसमें देखते हैं कि विटामिन की खोज फ्रांक ने किए थे। विटामिन का खोज किए थे फ्रांक ने 1911 में। लेकिन आप कहिए कि सर
विटामिन की खोज 1911 में, 1911 में यहाँ पर किए थे, और आप बोल रहे हैं कि विटामिन ए का खोज 1912 में कैंसिल फाइंड किए थे। नहीं, विटामिन का खोज किए थे, लेकिन विटामिन ए का खोज 1912 में किए थे। फिर अगला पॉइंट है कि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य की प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। इसमें क्या बोलते हैं कि विटामिन, आपको सभी को पता होना चाहिए, विटामिन डी का किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और अगला पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, ये थोड़ा अलग से ये पॉइंट हम इसमें डाल दिए हैं, तो इसमें ये भी आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइडों के बहुलक हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं न्यूक्लिक अम्ल। और आप लोग को पता हो कि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिओक्सिन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप लोग ध्यान दें और देख सकते हैं आप लोग, ये आपके महत्वपूर्ण विषयों के लिए, परीक्षाओं के लिए है। एक बार देखें और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। जय हिंद।